नाज़रीन, उत्तराखंड में चर्च पर हमला, पॉप फ्रांसिस और मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी। अब तक की बड़ी दिफाई डील कैंसिल, भारतीय फौज ने मोदी का गिरबान पकड़ लिया। उधर लद्दाख जंग और दूसरी जानिब आरएसएस के हमलों ने भारत का दिफा खतरे में डाल दिया। ईसाइयों के कत्लेआम पर पॉप फ्रांसिस का बड़ा हुक्मनामा जारी हो गया। मोदी के अरबों डॉलर रद्दी की टोकरी में जा गिरे। भारत को मिलने वाले 4 राफेल के बारे में क्या फैसला किया जाएगा, अब तक का बड़ा ऐलान कर दिया गया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड में ईसाइयों के साथ क्या सलूक किया गया और कितने लोगों ने हमला किया। नाज़रीन, हिंदुस्तान फ्रांस के दरमियान हुआ राफेल जंगी त्यारा मुआहदा खतरे में पड़ गया है। फ्रांस एक बहुत बड़ा ईसाई मुल्क है जिसने भारत में चर्च पर होने वाले हमले के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा धचका दे दिया है। भारत और फ्रांस के माबैन अमूमी तौर पर इस्लामोफोबिया को लेकर बहुत मुमासलत पाई जाती है, लेकिन जैसे ही बात चर्च की आई तो फ्रांस ने भी भरपूर एक्शन लेते हुए भारत से अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। भारत इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा कुछ अरसे में यहाँ पर मुसलमानों और दीगर अकलियतों का रहना बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व एजेंडे का बढ़ना है। नाज़रीन, भारत में नरेंद्र मोदी ने मजीद 3 जमातों को मुतहर्रिक करके अकलियतों के खिलाफ एक्शन लेने का टास्क दे दिया है, जिसकी एक और खुली और बड़ी मिसाल आसाम के बाद उत्तराखंड में चर्च पर हमला है। नरेंद्र मोदी ने भारत को जमहूरी नहीं बल्कि दहशतगर्द रियासत बना डाला है, जिसका अंजाम यह है कि फ्रांस जैसे दोस्तों ने भी मोदी से मुंह फेरने का फैसला किया है। फ्रांस ने भारत के साथ कौन सी तारीखी डील कैंसिल करने का अल्टीमेटम दे दिया है, जानने से कबल भारत में होने वाले हमले के बारे में मुख्तसर सी बात करते हैं। नाज़रीन, भारतीय रियासत उत्तराखंड के शहर रूरकी में हिंदू इंतहा पसंदों ने इबादत के दौरान चर्च पर हमला कर दिया। गुज़िश्ता सुबह 10 बजे इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हुक्मरान बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 200 से जायद कारकुनों ने लोहे के रॉड्स और डंडों से लैस होकर चर्च पर हल्ला बोल दिया। इबादत गुजार मर्द और ख़वातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 10 अफराद शदीद जख्मी हुए। इंतहा पसंदों ने 40 मिनट तक चर्च में तोड़फोड़ की और मुकद्दस अशिया को तबाह करते रहे। पादरी की अहलिया ने बताया कि इस मौके पर इंतहा पसंदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी दौरान कुछ जख्मियों के सर पर शदीद नौयत के जख्म आए, जिनकी हालत अब तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने मेरी बेटी को हरासा किया। एनी शाहिद ने बताया कि पहले हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरे तबाह किए। इस हवाले से पादरी की अहलिया ने पर्चा भी दर्ज करवा दिया। पादरी की वफात के बाद उनकी अहलिया इबादत का एहतमाम करती हैं। उधर बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में मसीहों पर ज़बरदस्ती हिंदू मजहब कबूल करने के लिए दबाव डालने के वाक़यात में इजाफा होने लगा। हर गांव पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने इतला दी है कि प्रियंका गांधी और दीपिंदर सिंह हुड्डा और अजय कुमार लुलू समेत 11 अफराद के खिलाफ अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ख्याल रहे कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाते सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें यहां पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया है। सीतापुर में कांग्रेस कारकुनान ने पीएसी गेस्ट हाउस के सामने जबरदस्त मुजाहरा किया, जहां कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को जेर हिरासत रखा गया है। प्रियंका गांधी को पीर की शाम उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो एक वजीर के बेटे की गाड़ी की जद में आकर जान गंवाने वाले कुछ किसानों के अहले खाना से मुलाकात के लिए लखीमपुर की जानिब गामजन थी। सीतापुर में कांग्रेस कारकुनान ने योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरियर को तोड़ डाला। अगर भारत में अकलीतों की बात की जाए तो यहाँ पर एक सिखों, बंगालियों, मुसलमानों और ईसाइयों की बड़ी तादाद रहती है, लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद और इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में नरेंद्र मोदी के शफाक चेहरे को बेनकाब करने के बाद भारत में मजालिम की एक नई लहर सामने आई है। अगर हालिया वाक़यात के बारे में बात करें तो सिखों आसाम में मुसलमानों की बस्तियों को गिराने के एक मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत वहाँ मुकीम अफराद को दरअंदाज कहती है और इस तरह के लाखों बेज़मीन और घर लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। उनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान जिला दरांग के इलाका सीपा झाड़ में होने वाले तसादुम में पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और कई जख्मी हुए थे, जिसके बाद मुसलमानों की लाश की बेहुरमती की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जो कि दुनिया भर में वायरल हुई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ में कैमरा लिए एक शख्स हलाक होने वाले शख्स की लाश पर कूद रहा है, जिसके बायस सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा पाया जाता है और ख़ासकर अरब ममालिक में इंडियन मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है ताकि इंडिया को मुसलमानों का कत्ल बंद करने पर मजबूर किया जा सके। इंडिया में सियासतदान और इंसानी हकूक़ के कारकुन हुकूमत पर इस तशद्दुद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मामले में हुकूमती इक़दामात को नाज़ी करार
दिया है। ऐसे में अरब ममालिक में हैशटैग इंडिया मुसलमानों का कत्ल करता है ये ट्रेंड कर रहा है, जिसमें इंडिया पर नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन ट्रेंड्स में बहुत से लोगों ने बेघर खानदानों के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया और हुकाम की जानिब से उनके साथ बदसलूकी की मज़म्मत की गई। नाज़रीन, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ साथ सिखों को भी जानी और माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सिखों के कत्लेआम के बाद उन्होंने अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हुए नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार की कुर्सी पर हाथ डाल दिया है। पेश आने वाले वाक़े के बाद भारतीय सिखों ने एक बार फिर से पूरे भारत को बंद करने का ऐलान करते हुए अपना रुख नई दिल्ली की जानिब कर लिया और सिखों पर किए गए तमाम मज़ालिम और काले कवानीन का बदला लेने का फैसला किया है। सिखों पर किए गए इन तारीख साज मज़ालिम को काले हरूफ से लिखा जाएगा, लेकिन अब सिखों के 40 से ज़ायद तंजीमों और करोड़ों किसानों ने अपने हकूक़ की आखिरी जंग लड़ने का फैसला किया है। सिखों ने अपने हक और भारत में दूसरी अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाने में हमेशा फ्रंट लाइन पर काम किया है, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से उनको हमेशा ही जुल्म का निशाना बनाया गया है। भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताने से कबल सिखों की जानिब से की जाने वाली बड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एहतजाज करने वाले किसानों ने पुलिस की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद कशीदगी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ और कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। रियासत उत्तर प्रदेश में होने वाला ये वाक़या ज़रई इस्लाहात के खिलाफ किसानों के एहतजाज के 1 साल से ज़ायद अरसे में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद था। किसानों का यह कहना है कि एक हुकूमती वज़ीर के काफ़िले में मौजूद गाड़ियों ने 4 मुज़ाहिरीन को कुचल डाला। इस काफ़िले में हुकूमती वज़ीर, उनके साहबजादे और नायब वज़ीर आला की गाड़ियाँ शामिल थी। वज़ीर का यह कहना है कि मुज़ाहिरीन की जानिब से पथराव के बाद उनके ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया था। मुश्तिल मुज़ाहिरीन ने कई गाड़ियों और मज़ीद 5 अफराद को नजर आतिश कर दिया, जिनमें से 4 हुकूमती जमात बीजेपी के हामी थे। मुज़ाहिरीन ने हलाक होने वाले 4 किसानों की लाशें शीशे के ताबूत में रखकर एहतजाज किया। इन पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी गई। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्स भेजी गई है और हिज़्ब इख्तिलाफ के कई रहनुमाओं को जाए वक़ूआ पर जाते हुए हिरासत में ले लिया, जिनमें कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी भी शामिल है। रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ में पुलिस की भारी नफरी ने कांग्रेस के सरबराह अखिलेश यादव को उनके घर के बाहर से हिरासत में ले लिया है। टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले मनाजिर में ये देखा गया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों कारकुनान ने शहर में एहतजाज किया और पुलिस की एक गाड़ी को नजर आतिश किया है। नई दिल्ली और बेंगलोर में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। ज़राअत तवील अरसे से एक सियासी खंदक रही है और भारत की 1.3 अरब आबादी की 2/3 अक्सरियत मुलाजमत से पेशे से जुड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का कहना है कि इस्लाहात से इस शोबे में इंतहाई ज़रूरी तवानाई और सरमाए का इस्तेमाल आम होगा। किसान, जिनकी अक्सरियत 1 साल से नई दिल्ली के बाहर डेरे डाले हुए हैं, डरते हैं कि तब्दीलियाँ उन्हें बड़ी कॉरपोरेशन के रहमो करम पर छोड़ देगी। नाज़रीन, काबिज़ भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। 8 दिनों में शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जन्नत नज़ीर वादी के ज़िला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान पर अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवान को शहीद कर दिया। शहीद नौजवान की शनाख्त ताहाल ज़ाहिर नहीं की गई। भारतीय फ़ौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए शहीद नौजवान की लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया। गमज़दा वालिदैन अपने बेटे की लाश की वसूली के लिए फ़ौजी चौक पोस्टों और थानों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारहियत पसंद भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए सर्च ऑपरेशन में तेज़ी कर दी, जिसके दौरान सिर्फ 8 दिनों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई, जिन्हें शोपियां, बारामौला और कलगाम में शहीद किया गया। वाज़ेह है, गुज़िश्ता माह 14 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जिनमें से 5 को मावराए अदालत कत्ल किया गया, जबकि भारतीय फ़ौज के मुजाहिरीन पर पैलेट गन के इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग से 32 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।